नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कई बार पलाश के सफ़ेद फूलों के चमत्कारी फायदे के बारे में बताया है और आप लोगों से कहा है कि किस प्रकार से पलाश के सफ़ेद फूलों की एक जादुई गुटका बनती है जिसको मुंह में रखने से मनुष्य गायब हो जाता है, अर्थात अदृश्य हो जाता है, उसको कोई नहीं देख सकता। लेकिन दोस्तों, यह जो क्रिया है इस बूटी के द्वारा दिव्य चमत्कारी गुटखा बनाने की, वो थोड़ी अद्भुत है और अलग है। लेकिन दोस्तों, इस गुटखा को हर कोई नहीं बना सकता। जी हाँ दोस्तों, यह काम बहुत ही कठिन है, इतना आसान नहीं है जितना आप लोग या मैं समझता हूँ। मित्रों, इस बूटी को लेकर के हमारे जो आयुर्वेद के ग्रंथ हैं उसमें भी इस बूटी को लेकर के विचित्र प्रकार की अटखेलियों के बारे में लिखा गया है। दोस्तों, पलाश का सफ़ेद फूल बहुत दुर्लभ होता है, किंतु कुछ क्षेत्रों में यह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, यह पलाश का सफ़ेद फूल उसी को ही मिलता है जो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। मित्रों, मैंने आपको कई बार बताया है कि पलाश के सफ़ेद फूलों से एक विशेष प्रकार की जादुई गोली बनती है जिसको मुंह में रखने से मनुष्य गायब हो जाता है, उसको कोई नहीं दिखता। और तो और दोस्तों, वह आसानी से यहाँ वहाँ जा सकता है और आ सकता है। लेकिन दोस्तों, कई लोग हैं जो इस चीज़ को नहीं मानेंगे। लेकिन दोस्तों, उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में दोस्तों यह विद्या बहुत ज़्यादा थी। इसको तो वैसे हम रसायन विद्या के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनका प्रयोग करके हम विभिन्न प्रकार की दिव्य रसायन बनाते हैं और जिसको मुंह में धारण करने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो प्राचीन तकनीक थी वह लुप्त हो गई है। लेकिन दोस्तों, हम दोबारा से इस जादुई गुटखा को बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसमें जो है एक पारा नामक धातु तथा कई और पोषक तत्व वाली औषधियाँ मिलाई जाती हैं पलाश के सफ़ेद फूलों के साथ, जिससे मनुष्य जो है एक जादुई गुटखा बनाता है और फिर इसको मुंह में रख करके वह अदृश्य हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, इस बूटी के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के कई भयंकर रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, वह व्यक्ति जो है सालों से खूब दवा के खा पी रहा है और फिर भी उसके शरीर में नहीं लग रहा है, और तो और अगर वह व्यक्ति नपुंसक भी हो चुका है तो दोस्तों उसके लिए भी यह रामबाण औषधि है। इसके लिए दोस्तों क्या करना है कि आपको देसी गाय का शुद्ध दूध लेना है और पलाश के सफ़ेद फूल का चूर्ण लेना है 1 चम्मच, और 1 गिलास गाय के देसी दूध में 1 चम्मच पलाश का पाउडर मिला करके, पलाश के सफ़ेद फूलों का पाउडर 1 चम्मच मिला करके और थोड़ा सा स्वाद के अनुसार मिश्री मिला करके अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीना सेवन कर लेता है दोस्तों, तो उसके शरीर का कायाकल्प हो जाता है, उसका शरीर वज्र के समान हो जाता है और उसका शरीर इतना कठोर हो जाता है दोस्तों, अगर वह व्यक्ति जो है किसी भी आम मनुष्य से टकरा जाए तो दोस्तों वो जो आम मनुष्य है उसको नुकसान हो सकता है, लेकिन उस जो इस औषधि का प्रयोग कर रहा है उसको कतई कुछ नुकसान नहीं होगा। इतनी ज़्यादा अद्भुत यह औषधि है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पलाश का जो सफ़ेद फूल होता है यह इतना आसानी से नहीं मिलता है। यह खास करके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा भारत के कई राज्यों में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, यह जो पलाश का सफ़ेद फूल है यह जो है बहुत कम राज्यों में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों पलाश का जो सफ़ेद फूल होता है यह बहुत ही दुर्लभ वनस्पति है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको जो है कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं और साधना में जल्दी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आप पलाश के सफ़ेद पौधे के यानी पलाश के सफ़ेद पेड़ के नीचे बैठ करके आसन लगा करके कोई साधना तप करते हैं तो शीघ्र सफल होगा। दोस्तों, अगर आप पलाश के सफ़ेद पेड़ के नीचे, जी हाँ दोस्तों, जो पलाश के सफ़ेद फूल हैं उसके पेड़ के नीचे अगर बैठ करके आप स्नान करते हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि आप जो है सदैव जो है रोग मुक्त रहेंगे। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पलाश के सफ़ेद फूलों के द्वारा गुटखा बनती है और फिर इस गुटखा को छाया में सुखाया जाता है, ना कि धूप में, और छाया में सुखाने के बाद इस बूटी को जो है विशेष प्रकार के चांदी या मिट्टी के पात्र में रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको दोस्तों कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो इस बूटी की जो विद्या है, जो रसायन विद्या है, वह दोस्तों
बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि दोस्तों यह बूटी आज भी कई लोग जो है प्रयोग ला करके इस बूटी का वो लोग अदृश्य है और अपने कार्य को अंजाम देते हैं। दोस्तों वैसे तो मनुष्यों की सदियों से जो है एक इच्छा थी कि वो लोग अदृश्य हो जाएं और किसी को न दिखें। दोस्तों आपने प्राचीन काल की कहानियाँ सुनी होगी, जब देवता और असुरों में संग्राम होता था तो दोस्तों उनके पास अद्भुत कई प्रकार की विद्याएं थी जिसके द्वारा वह आसानी से अदृश्य हो जाते थे। दोस्तों हम जो है अदृश्य 3 प्रकार से हो सकते हैं। पहला है दोस्तों आयुर्वेद, ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों और दूसरा है मंत्र शक्ति और तीसरा है तकनीक, यानी कि दोस्तों टेक्नोलॉजी के द्वारा। मित्रों हम जो है इन तीनों प्रकार की विद्याओं का प्रयोग करके तीनों अलग अलग क्षेत्रों में किसी भी मार्ग में चल करके हम अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो आयुर्वेद का अपना एक सिद्धांत है बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा और अद्भुत चमत्कारी है। इसमें दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन अगर सफलता प्राप्त हो गई तो दोस्तों वारे न्यारे हो जाते हैं, अर्थात सोने पे सुहागा हो जाता है। मित्रों प्राचीन काल में जो हमारे ऋषि मुनि थे वो लोग जो है ऐसी बूटियों से अदृश्य होने की बूटी बनाते थे। दोस्तों इसकी जो एक विशेष प्रकार की गुटका बनती है जिसको मुंह में रखने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है, इसको बनाने का अद्भुत तरीका होता है। दोस्तों जो पारा धातु होता है उसको पहले शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करने के पश्चात फिर मित्रों पलाश के सफ़ेद फूलों को इसमें मिश्रित किया जाता है और इसमें कुछ और 1-2 बूटियां मिलाई जाती हैं। फिर इसके पश्चात इसको मुंह में यदि कोई मनुष्य रख लेता है फिर वह व्यक्ति अदृश्य हो जाता है, वह किसी को दिखाई नहीं देता है। मित्रों इस बूटी को लेकर के हमारे जो कई विशेषज्ञ हैं उनके अलग अलग मत भी हैं, लेकिन दोस्तों मत और मतभेद कोई भी हो, लेकिन दोस्तों जो लास्ट में जो इन सभी विद्वानों का और जो विशेषज्ञ हैं जो निष्कर्ष निकलता है एकदम सेम निकलता है, क्योंकि दोस्तों इस बूटी का जो चमत्कार है अपने आप में हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों इस बूटी के द्वारा कईयों ने अपना जीवन धन्य किया है। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा कि कई ऐसे तांत्रिक ओझा हैं और कई ऐसे बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं जिन्होंने ऐसी दिव्य चमत्कारी बूटियों की खोज करके अदृश्य होने की बूटी बना के रखी हुई है, लेकिन वो लोग समाज में नहीं दिखाते हैं कि हमने अदृश्य होने की बूटी प्राप्त कर ली है और विशेष प्रकार की जादुई गुटका प्राप्त कर ली है। क्योंकि दोस्तों अगर किसी को बता दिया जाएगा कि मैंने इस बूटी के द्वारा जादुई गुटका बना ली है तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि उस मनुष्य जिस मनुष्य ने इसका निर्माण किया है उसके ऊपर संकट भी आ सकता है किसी भी प्रकार का। तो इसलिए ऐसी विद्याओं का जो भी खोज करता है, जो भी आविष्कार करता है, तो ऐसी विद्याओं को गुप्त रखता है ताकि ऐसी विद्याएं किसी गलत हाथ में न लग करके इसका गलत प्रयोग ना हो, जिससे कि समाज तथा समाज में रहने वाले व्यक्ति की हानि हो। दोस्तों इस बूटी को लेकर के कई वैज्ञानिकों ने बहुत ही विचार से और बहुत ही शोध के तरीके से इस पर जो है रिसर्च किया है और उन्होंने पाया है कि इस पलाश के सफ़ेद फूलों में कोई ना कोई तो ऐसा गुण है जिसके द्वारा जो है ऐसी क्रिया की जा सकती है। लेकिन दोस्तों बात चाहे जो भी हो, लेकिन यह तो साबित हो चुका है कि पलाश के सफ़ेद फूलों के द्वारा अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कई लोगों ने जो है इस बूटी का प्रयोग किया है और उन्होंने अदृश्य होने की विद्या प्राप्त की है। दोस्तों ऐसे ही हिमालय क्षेत्रों में रहने वाले ऋषि मुनि तथा शमशानों में तथा दूसरे जो जंगल हैं वहाँ पर रहने वाले जो ओझा हैं, तांत्रिक हैं, उन्होंने भी अदृश्य होने की विद्या प्राप्त कर रखी है। दोस्तों हमारे भारतवर्ष में अदृश्य होने की कई प्रकार की बूटियां पाई जाती हैं। पहला तो दोस्तों है पलाश का सफ़ेद फूल, अगर किसी को मिल जाए तो दोस्तों सोने पे सुहागा होता है। अगर दोस्तों कोई पलाश के सफ़ेद पेड़ के नीचे कोई खाने का सामान रख दे तो दोस्तों वह जो खाना होता है, जो भी भोजन होता है, उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। अगर आप पलाश के सफ़ेद फूल होते हैं जो उसका पेड़ होता है, अगर उसका चमत्कार देखना चाहते हैं, पलाश के सफ़ेद फूलों के पेड़ का चमत्कार देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आप जो है आधा गिलास दूध रख करके देखिए। दोस्तों धीरे धीरे वह दूध बढ़ने लग जाएगा, यानी कि दूध की मात्रा बढ़ने लग जाएगी। जो आपने आधा गिलास दूध रखा है वह जो है धीरे धीरे फुल हो जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आप जो है बरगद के पेड़ के ऊपर खड़े होते हैं और अगर नीचे देखते हैं तो दोस्तों आपको पानी दिखाई देगा। इतना अद्भुत है यह सफ़ेद पलाश का वृक्ष।
दोस्तों अगर इस वृक्ष को सिद्ध कर लिया जाए तो दोस्तों इससे कई प्रकार की करामत और अटखेलियाँ की जा सकती हैं। दोस्तों आपको जो मैंने जानकारी दी है यह आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए दी है, आपको यह बताने के लिए कहा है कि पलाश के सफ़ेद के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, जो पलाश का सफ़ेद फूल है इसके द्वारा जो है एक विशेष प्रकार की जादुई गुटखा बनती है पलाश के सफ़ेद फूलों से, जिसको मुंह में रखने से मनुष्य अदृश्य हो जाता है। लेकिन दोस्तों यह जो पद्धति है ऋषि मुनियों को अच्छी तरह से आती थी और वह चुटकियों में बना लेते थे, लेकिन अगर कोई आज का मनुष्य अगर बनाना चाहे तो ज़रूर बना लेगा, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। जो आयुर्वेद का ग्रंथ है उसको सही से पढ़ने की आवश्यकता है, जो तंत्र सार का जो ग्रंथ है उसको सही से पढ़ करके इस गुटखा को निर्माण करने की आवश्यकता है। दोस्तों निर्माण तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा खर्चे की और बहुत ही ज़्यादा समय की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर जो शोध होता है बहुत ही गुप्त तरीके से जो है एकांत जगह में किया जाता है। तो दोस्तों आगे भी हम आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों यह उनके लिए था जो लोग कहते हैं कि पलाश के सफ़ेद फूलों से जो है अदृश्य होने की गुटखा नहीं बनती है। तो दोस्तों उनको बता देना चाहता हूँ कि पलाश के सफ़ेद फूलों से अदृश्य होने की बूटी बनती है, गुटखा बनती है, जिसके द्वारा जो है मनुष्य आसानी से अदृश्य हो सकता है। और तो और दोस्तों जब किसी के पास अदृश्य होने की शक्ति आ जाती है तो दोस्तों उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता, वह व्यक्ति आसानी से किसी भी कार्य को अंजाम दे सकता है। अगर दोस्तों मान लीजिए वह किसी मुसीबत में फंस गया है, अगर उसके पास इस दिव्य पुष्प की जादुई गुटखा है तो दोस्तों वह आसानी से बच सकता है। लेकिन दोस्तों बनाने को तो इस औषधि के द्वारा कोई भी जादुई गुटखा बना सकता है, लेकिन दोस्तों इसकी जो असली विधि है वो भी हमें पता है, लेकिन दोस्तों अभी हमने उस पर सही से प्रयोग नहीं किया है। हमारा प्रयोग जारी है, जिस दिन सफल हो जाएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि दोस्तों कोई भी शोध हो, कोई भी रिसर्च हो, उस पर समय लगता है। तो दोस्तों आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इससे तो एक बात साबित हो गई कि इस बूटी के द्वारा हम अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन अर्थात घंटी जरूर दबाएं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।